देख रहे हैं कि इसी सीरीज में अगला वीडियो ये है कि इसमें से सर्वप्रथम व्यापक माने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले विमा कन्फ्यूशियस किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गंधार की कला शैली निम्नलिखित में से फली फूली, यानी किसके शासनकाल में गंधार की शैली अपना ज़्यादा विकास किया है, फलित फूलित हुआ। तो कुषाण के समय में सबसे ज़्यादा गंधार शैली अपने चरम पर था। ठीक है, उसके बाद है कि सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। सुंग वंश के बाद कन्नव वंश आए, सुंग के बाद आया कन्नव। ठीक है, उसके बाद है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है किससे। राजा खारवेल का नाम हाथी गुफा लेक से जुड़ा हुआ है, राजा खारवेल। ठीक है, अगला है कि नगरों के क्रमिक पतन किसके काल में महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों के क्रमिक पतन गुप्त काल के समय हुआ था। गुप्त काल के समय बहुत सारे नगर जो है अपने आज़ाद होते चले गए। ठीक है, उससे टूटते चले गए, वही नगरों का क्रमिक पतन के रूप में बोला जाता है उसको। किस शासन वंश ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। देखिए, नगरों का पतन का दो मतलब निकलता है, या वो नगर किसी को दे दिया या नगर खुद से आज़ाद होता चला गया। तो इसमें एक कारण और भी था कि गुप्त वंश ने नगरों को ज़्यादा ब्राह्मणों को दान में देता चला गया, जिसके कारण उसके पास इसका नगरों की कमी होती चली गई और धीरे धीरे करके गुप्त शासन खत्म भी हो गया। अगला क्वेश्चन है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो 1/6 यानी लगभग 16 पॉइंट कुछ परसेंट होता है। तो ये अभी जैसे कि जीएसटी 18% या उससे भी ज़्यादा है, तो उस समय उससे कम ही था। तो कह सकते हैं कि उपज का 1/6 भाग वो टैक्स के रूप में देते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी। भागवत संप्रदाय यानी भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे ज़्यादा देन गुप्त वंश की थी। और गुप्त वंश का राज्य चिन्ह भी जो विष्णु का गरुड़ है उसका राजवंश का वो चिन्ह था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो ये आर्यभट्ट साहब ने बोला था कि पृथ्वी अपने धुर पे ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, मान के चलिए अगर धुर है तो पृथ्वी इस पे घूमते रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसी कारण दिन और रात होता है, जो कि सही है। उसके बाद चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। यात्री ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में बुद्ध के बारे में अध्ययन करने के लिए आए थे। ये चीन से आए थे, वैसे भी चीनी यात्री फैयान चीन से आए थे। उसके बाद ह्वेनसांग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पाद के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था। तो ये वाराणसी था। वाराणसी ह्वेनसांग जब आया था तो वाराणसी सूती कपड़े का हब था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सूती कपड़ा बनता था। ठीक है, अभी तो मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को बोला जाता है भारत का मैनचेस्टर, लेकिन उस समय क्या था, वाराणसी। जहाँ ज़्यादा कपड़ा बनता है वहाँ मैनचेस्टर, उस शहर को उपनाम मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कवि वान निवासी थे। वान कहाँ के निवासी थे, तो वान कवि पाटलिपुत्र के निवासी थे। कवि वान पाटलिपुत्र के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार के भ्रमण किया था लगभग। इत्सिंग बिहार का भ्रमण जो किया था लगभग 671 के आसपास, जो कि इस ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए इसका ऑप्शन डी दिया हुआ है। उसके बाद प्रसिद्ध चीनी यात्री फैयान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत की यात्रा की थी फैयान ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये आए थे चीनी यात्री फैयान। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। और कुमारगुप्त अगर वंश पूछेगा तो गुप्त, क्योंकि ये गुप्त वंश के थे। ठीक है, तो कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ठीक, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा एवं सुमात्रा से। ताम्रपत्र में ऐसा लिखा हुआ है कि जावा और सुमात्रा से बिहार के राजाओं का संपर्क था। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन सा था जिसने नालंदा में बौद्ध बिहार की स्थापना की तथा उसे रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गोदाम देने के लिए प्रार्थना की। तो ये थे बालपुत्र देव। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे ये मुसलमान थे,
और वो मुसलमान का क्या नाम था? काकी नाम था उसका, काकी उपनाम था, ठीक है। उसके बाद है खजुराहो मंदिर के स्थापत्य का निर्माण में सहयोगी थे, चंदेल शासक जो थे, ये खजुराहो मंदिर का स्थापत्य निर्माण में सहयोग किए थे चंदेल शासक, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का स्थापना किसने किया था? ये धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। और नालंदा का क्या था? कुमारगुप्त ने, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ प्रीवियस पेपर है, इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखें और खुद से आंसर करने का कोशिश का आंसर वैसे लिखा हुआ है, हम बोल भी दे रहे हैं। निम्नलिखित रासमंजों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ था? संगम साहित्य में कदम्ब का उल्लेख नहीं है, यानी या नहीं हुआ था, ठीक है। चोल चोर पांड्य ये संगम साहित्य में थे। संगम युग में उदयपुर किसके लिए विख्यात थे? संगम में उदयपुर जो थे कपास व्यापार के लिए महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र थे, कपास के लिए संगम काल में उदयपुर कपास के लिए महत्वपूर्ण थे, ठीक है। उसके बाद है मुद्रा राक्षस के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? विशाखा दत्त इसके लेखक है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? तो चंद्रवत दाई। पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? चंद्रवत दाई। उसके बाद है स्वप्न दत्त के लेखक कौन है? स्वप्न दत्त भास इसके लेखक हैं। स्वप्न दत्त के लेखक भास हैं। उसके बाद है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? महाकाव्य कालिदास ने लिखा था। कुमार संभव कालिदास ने लिखा था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण किताब में से एक है। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर मौन है। मिलिंद पलों में व्यापारिक मार्ग के बारे में कोई चर्चा नहीं करा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो ये थे आज के लगभग 25 क्वेश्चंस, जो कि सारा क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है विभिन्न साल में। इसको देखें और अपना एनालाइज करें। धन्यवाद।